ये फोटो देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज किस टॉपिक पे, किस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये विषय है पार्लियामेंट अटैक। तो डेट याद होगा आप लोग को, 13 दिसंबर 2001। और अभी एक इसी तरह की एक घटना, यह अटैक तो नहीं था लेकिन इसी तरह की एक घटना सामने निकल कर आई है। वह 13 दिसंबर 2023 अर्थात 22 सालों के बाद यह एक बार फिर से यह घटना घटते हुए दिखी है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यह हमारा पूरा पुराना पार्लियामेंट है और यह हमारा नया पार्लियामेंट है, संसद भवन है। और यह दिखाई दे रहा है कि संसद भवन में किस तरह से स्मॉग या गैस छोड़ा गया है। दो लोग कूदकर आए और इस तरह से छोड़े। यहाँ आपको राहुल गांधी भी दिख रहे होंगे और भी बड़े बड़े नेता सब यहाँ क्या दिख रहे होंगे। तो मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि आखिर जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 का, तो इसकी घटनाओं को हम थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो पार्लियामेंट अटैक की बात करते हैं तो भारत जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में से एक है और संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर पर हमला कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली बात है। तो जब बात करते हैं संसद में हमला की बात करते हैं तो 13 दिसंबर को लगभग 11:30 बजे के आसपास शीत सत्र चल ही रहा था और कुछ लोग बाहर निकले थे 11:30 बजे के आसपास। और राष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति, उस समय उनका काफिला निकलने वाला था। और जब वो गेट नंबर 11 से निकलता है तो एक एम्बेसडर कार, उजले कलर की एम्बेसडर कार आती है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के गाड़ी से क्या होता है, टक्कर खाता है। और इस टक्कर के बाद काफी अफरा तफरी मच जाता है और जो भी उस समय सुरक्षाकर्मी थे वो बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि उस एम्बेसडर कार से 5 आतंकवादी बाहर निकले और अंधाधुंध गोलियां चलाई, गोलियों की बौछार कर दी। और इसी अंधाधुंध बौछार में सबसे पहले जो वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी थे वो जगदीश प्रसाद यादव थे। और ये पहला शहीद, इस अटैक का पहला शहीद माना जाता है जगदीश प्रसाद यादव को। आतंकवादियों के द्वारा गेट नंबर 9 पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले गेट नंबर 11 पे ये घटनाएं घटी और उसके बाद गेट नंबर 9 पर क्या किया गया, कब्जा करने का प्रयास किया गया। और आपको पता होगा कि यही गेट नंबर 9 है जहां से पीएम अंदर आते हैं। पीएम क्या करते हैं, संसद में अंदर आते हैं। और इस समय जब यह हमला हो रहा था, बाहर गोलियां चल रही थी, संसद सदस्य और कई अधिकारी अंदर बैठे हुए थे। इस दौरान जो है मुठभेड़ हुआ। इस पूरे मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर हो गए, फिर भी एक आतंकवादी बचा रहा और वह आतंकवादी गेट नंबर 1 से, आपको पता होना चाहिए वही गेट नंबर 1 है जहां मंत्री और पत्रकार अंदर जाते हैं संसद भवन में। तो यहीं पे आकर खुद को मानव बम के तरह अपने आप को क्या किया, विस्फोट कर लिया, अपने आप को बम से उड़ा लिया। और इस तरह से 5 के 5 आतंकवादी ढेर हो गए। और इस हमला का जांच किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया। इस हमले से इस हमले का जो साजिश में शामिल थे वो 4 नाम उजागर हुआ है, जिसमें से पहला अफजल अफजल गुरु है, दूसरा नाम शौकत हुसैन गुरु है, यह अफजल गुरु के चचेरा भाई थे। और तीसरा नाम अफसा खान है या अफसा गुरु है, यह इनकी पत्नी थी। और चौथा नाम सैयद अब्दुल रहीम गिलानी, यह डीयू के प्रोफेसर थे। लेकिन जब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट देखते हैं तो अफजल गुरु को फांसी दे दिया गया, या अर्थात फांसी की सजा सुनाई गई। शौकत हुसैन को 10 साल की सजा। वहीं अफसा गुरु और सैयद अब्दुल रहीम गिलानी को सबूत ना मिलने के वजह से इन दोनों को छोड़ दिया गया, अर्थात 2 लोगों को छोड़ दिया गया, अफसा गुरु और सैयद अब्दुल रहीम गिलानी को छोड़ दिया गया। 13 दिसंबर 2001 को यह घटना हुई थी और अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जांच के बाद इस पूरे घटनाक्रम में 9 लोग शहीद हुए थे, अर्थात 9 लोग मारे गए थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि 9 लोग मारे गए थे। और इस हमला के जो जिम्मेदार थे उनको फांसी की सजा हुई, लेकिन इनको फांसी पड़ते पड़ते 12 साल का समय लग गया और 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। तो आशा करते हैं कि इस तरह के
जो हमले हो रहे हैं इनसे बचने के लिए सरकार कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाएगी, ताकि ऐसे हमलावर हमेशा डर के साए में रहें कि इस तरह का हमला दोबारा ना हो पाए।